सुनैना ने देखा कि बुढ़िया की झोपड़ी में ओखली और मूसल के पास ही कई मानव खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। यह देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह बुढ़िया भी उसी लंगड़े भूत की तरह मनुष्यों को मारकर खाती है या फिर उसके लिए मनुष्यों को मारकर जमा करके रखती है। उसके मन में हुआ, हाय, मैं एक मुसीबत से निकली और अब दूसरी मुसीबत में फंस गई। अपने डर को छुपाते हुए सुनैना ने प्रेमपूर्ण स्वर में पूछा, अम्मा, आप क्या कर रही थी? क्या ओखली में धान कूट रही थी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, धान ही कूट रही थी। सुनैना ने मूसल पकड़ते हुए धीरे से कहा, आप ठीक कहती हैं। बहू के होते हुए सास को काम करने की क्या आवश्यकता? फिर भी मैं आपको अकेले काम नहीं करने दूंगी। आइए, मैं ओखली में धान डालती हूँ और आप कूटिए। बुढ़िया उसकी बातों में आ गई। जैसे ही वह धान डालने को ओखली में झुकी, सुनैना ने तुरंत मूसल उठाया और पूरे जोर से बुढ़िया पर वार कर दिया। कुछ ही प्रहारों में बुढ़िया की खाल अलग हो गई। सुनैना ने जल्दी से बुढ़िया के शव को एक ओर छिपा दिया और स्वयं भी छिप गई। तभी अचानक लंगड़ा भूत वहां आ पहुंचा। उसने आवाज दी, अम्मा, सुनैना तो अब तक मिली नहीं और आज कोई मनुष्य भी नहीं मिला। क्या तुमने किसी को पकड़कर मूर्ख बनाया? लेकिन बुढ़िया तो अब मर चुकी थी। स्थिति संभालने के लिए सुनैना ने तुरंत बुढ़िया की खाल पहन ली और उसकी आवाज में बोली, बेटा, अब यहाँ कोई मनुष्य नहीं मिलता। मैं सोच रही हूँ कि किसी दूसरी जगह चली जाऊँ, शायद आज ही निकल जाऊं। यह सुनकर लंगड़ा भूत बोला, ठीक है अम्मा, जहां भी रहना वहां से मुझे संदेश भेज देना, मैं वहीं आ जाया करूंगा। सुनैना ने बुढ़िया के वेश में हामी भर दी। जब लंगड़े भूत को विश्वास हो गया कि वहां उसके लिए कुछ खाने को नहीं है तो वह वापस चला गया। अब सुनैना के मन से लंगड़े भूत का भय काफी हद तक मिट चुका था। सुनैना ने बुढ़िया की झोपड़ी की सफाई की और वहीं आराम से रहने लगी। बुढ़िया का एक छोटा सा खेत भी था जिसमें सुनैना काम करने लगी। उसी गांव में एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उस युवक का नाम था ननकू। ननकू का खेत बुढ़िया के खेत के पास ही था। वह प्रतिदिन बुढ़िया को खेत पर आते जाते देखा करता। एक दिन सुनैना खेत जा रही थी कि रास्ते में उसकी रोटियां गिर गईं। ननकू ने देखा तो उसे लगा कि ये रोटियां बुढ़िया की हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें अभी न दूं तो बुढ़िया को दोपहर में भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं इन्हें संभाल कर रख लेता हूँ और दोपहर में जाकर दे दूंगा। फिर साथ बैठकर मैं भी अपनी रोटियां खा लूंगा। ननकू ने रोटियां उठा ली और मन ही मन योजना बना ली। दोपहर होने पर वह रोटियां लेकर बुढ़िया के खेत पहुंचा, पर वहां बुढ़िया नहीं दिखी। वह उसे ढूंढने लगा। खेत के पास ही एक नदी बहती थी। ननकू ने सोचा, शायद बुढ़िया नहाने नदी पर चली गई हो। यह सोचकर वह नदी की ओर बढ़ा। नदी किनारे पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका मन दंग रह गया। नदी में एक अत्यंत सुंदर युवती स्नान कर रही थी। वह युवती नहाकर बाहर निकली और पानी झटकते हुए किनारे आई। फिर उसने बुढ़िया की खाल उठाई और अपने ऊपर पहन ली। यह देखकर ननकू स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी आंखें उस युवती की सुंदरता पर अटक गईं। वह इतना मोहित हो गया कि उसी पल उसने निश्चय कर लिया, मैं इसी युवती से विवाह करूंगा। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।